था जो पिछले दिन चलता रहा वो हल हुआ पाकिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है उन्होंने नोटिफ़िकेशन मतलब कर दिया आ गया। लेकिन 4 जो है वो 20 नवंबर से सँभालेंगे। ये 3 हफ्तों तक जनरल फैज़ साहब से इमरान खान साहब ने क्या काम लेना है? और दूसरा ये भी मुझे फरमा दीजिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने डीजीएसआई के लिए तीनों उम्मीदवारों के बाकायदा इंटरव्यू किए हैं, लहदा-लहदा बुलाकर। इस पर भी क्या कहेंगी? वो आई थिंक पंजाबी में एक मिसाल है ना कि थोड़ी थोड़ी नु बहुता, तो ये मेरा ख्याल है कि वो नदीदे के हाथ में जब प्याला आया है वो थोड़ा सा हाथ से निकल गए हैं। जनाब बात यह है कि ये बड़े अफसोस की बात है, और सेलेक्टर्स को, उन तमाम लोगों को जो कि 1992 के वर्ल्ड कप को देख के मदाह बन गए थे, अब सोचना चाहिए कि ये हमने क्या क्रिएट किया। हमने क्या किया है कि देखें, जिन दो सीनियर अफसरान के इन्होंने नाम लीक किए हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ कि जबरदस्त वो ऑफिसर्स हैं, और ये बेइज्जती है। ना उन्होंने सियासत में कोई मुदाखलत की, ना उन्होंने कोई, जनरल आसिम मुनीर का एक नाम चल रहा था, जनरल का नाम था, बड़ी ज्यादती है। मतलब देखें, एक वकार होता है आर्मी का। हाँ, मैं सियासत में उनकी मुदाखलत की बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मसल्ला अफवाज का दिफा का एक वकार तो होता है, उसकी उस रीम होती है, उसका उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये इस किस्म की बात लीक कर दें, आपका ख्याल है कि ये इमरान के हाथ में गई होगी? ये हर तरह से नाअहल है। ये कहते थे ना कि सियासत नहीं आती मरियम नवाज को, दिखाती है ना मरियम नवाज ने कि सियासत किसको आती है। कर लेना सियासत अब इमरान। ये जो सियासत DDSI वाले ड्रामे पे की है, ये सियासत की है। इनसे तो ना मईशत होती है, ना सियासत होती है, ना मफाहमत होती है, ना मजामत होती है। इनसे तो कुछ भी नहीं होता। ये हर तरह से नाअहल है। ये 3 साल इनकॉम्पिटेंसी की मिसाल है कि एक आपका बुरा वक्त आया हुआ है, दूसरा आप तमाम लोगों को पहले बैन अवी सतह पे अपने डिप्लोमेसी की धज्जियां उड़ाई। मतलब एक तरफ अफगानिस्तान का इशू बना हुआ है, IMF का इशू बना हुआ है, फैटफ का इशू बना हुआ है, डॉलर को देखें, और ऊपर से आप हर तरफ पंगे ले रहे हैं। मतलब इंसान को अपनी तरह औकात में रहना चाहिए। तो ये करना, आपके ख्याल में, इंटरव्यू इंटरव्यू इन्होंने लिया होगा, और आप सोचें कि जनरल बाजवा साहब को भी शायद अब समझ आ गई हो कि जो रेहाम खान के साथ हुआ है या जो बाकी लोगों के साथ हुआ है, जनरल बाजवा साहब के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है। मैंने आपको आपके प्रोग्राम पे बताया था, और बाद में भी ऑफ रिकॉर्ड भी बताया था, कि हमें जुलाई में पता था कि पेशावर की पोस्टिंग जनरल फैज की आ रही है। अगस्त में बोर्ड बैठेगा और उसके बाद हमारे पास पेशावर उनकी पोस्टिंग आ रही है। ये हर एक को पता था, कुछ लोगों को कम से कम पता था। अब वजीर आजम साहब उसमें जनरल बाजवा साहब की भी बेइज्जती कर रहे हैं। ये उनका काम नहीं था। एक तरीके से होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, आर्मी के कुछ उसूल होते हैं। अब उसमें आपने जनरल बाजवा साहब की पूरे आर्मी के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एक टैका है, जो पावर है, जो सारा सिविलियन है वो हिल नहीं सकता, और इधर एक वजीर आजम जो आपकी मरहून मिन्नत है, जो आपके बगैर कुछ नहीं है। अगले ने आकड़ के दिखा दिया है। आकड़ में नहीं जी, आकड़ में किधर दिखा देता है वो, बस इधर से मतलब। अब देखिए, बात ये कि जिस चांद ग्रहण का ये इंतजार कर रहे हैं ना, जी। वो चांद ग्रहण तो चले 19 तारीख को आएगा, लेकिन सूरज ग्रहण होने वाला है पहले हफ्ते दिसंबर। दिसंबर के पहले